उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में प्रत्याशियों के नामांकन की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर थी। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिन्वा ने बताया कि आखिरी दिन 78 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। इस प्रकार अब तक कुल 149 प्रत्याशी चुनावी रणभूमि में उतर चुके हैं। यूपी के इस चुनाव में ये साफ हो गया है कि बात अगर एनडीए और इंडिया गठबंधन की होगी तो यूपी में लड़ाई सीधे तौर पर भाजपा और सपा के बीच ही है। कांग्रेस के चुनाव मैदान से हटने के बाद सभी 9 सीटों पर सपा ने प्रत्याशी उतारते हुए जंग का ऐलान कर दिया है। वहीं अगर बात बीजेपी की हो तो बीजेपी ने 8 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं और 1 सीट आरएलडी को दी है। भाजपा ने अपने अन्य किसी सहयोगी पार्टी के प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया है। संजय निषाद लगातार चुनाव में एक टिकट के लिए लगे रहे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला है। प्रत्याशियों के सामने आने के बाद एक बार फिर पीडीए की ही चर्चा शुरू हो गई है। वैसे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार पीडीए को ही आधार बनाकर चुनाव मैदान में हैं। अखिलेश यादव के दांव की काट बीजेपी ने भी निकालने की कोशिश की है और इसी के चलते बीजेपी ने पीडीए का जवाब पीडीए से ही देने की कोशिश की है। किसका पीडीए किस पर भारी पड़ेगा, ये तो चुनाव नतीजे ही बताएंगे। गौरतलब है कि यूपी उपचुनाव में चुनावी गहमागहमी के बीच सभी उम्मीदवारों ने नामांकन भरते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी के 9 विधायक सांसद निर्वाचित हो गए थे। इसके बाद उन्होंने अपनी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसके चलते ये सीट खाली हो गई, जबकि कानपुर की सीसामऊ सीट से सपा के विधायक रहे इरफान सोलंकी को गैंगस्टर मामले में सजा हो गई है, जिसके चलते कानपुर की सीसामऊ सीट भी खाली हो गई है। नामांकन के बाद लगभग सभी प्रत्याशी अब चुनावी मैदान में टाल ठोकने लगे हैं। सपा और भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी तैयार की है। दोनों पार्टियों के बड़े नेता जल्द ही आपको जनसभाएं और रोड शो करते हुए नजर आएंगे। दरअसल 31 अक्टूबर को दिवाली पड़ जाने की वजह से सारे बड़े नेता अभी जमीन पर प्रचार करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। सबको इंतजार है कि दिवाली पार हो जाए, इसके बाद माहौल यूपी में सियासत गर्म होगी। ज्यादातर मामलों में उपचुनाव बहुत कम ही गंभीरता से लिए जाते हैं। ये सत्ताधारी पार्टी का एक तरफा खेल माना जाता है, लेकिन यूपी उपचुनाव को लेकर इस बार राजनीति दलों में जो सक्रियता दिखाई दे रही है, उसे देखकर लगता है कि ये उपचुनाव अपने आप में अब तक हुए उपचुनावों में बिल्कुल अलग रहने वाला है। इस उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और मायावती सबकी प्रतिष्ठा दांव पर है। 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन अभी से इस उपचुनाव को विधानसभा के सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है। यही कारण है कि इसे जीतने के लिए सबने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है।